पास आयरन मैन, अवेंजर्स जैसी मूवीज देखने का ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं लाया हूं मार्वल बिफोर ड्यूम्सडे सीरीज का डे 1। और आज की मूवी है आयरन मैन 1, जो 2008 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत ऐसे होती है कि आरडीजे का टोनी स्टार्क एक आर्मी कॉन्वॉय में होता है, क्योंकि अफगानिस्तान में टोनी अपने नए मिसाइल सिस्टम जेरिको का डेमोस्ट्रेशन करने आया होता है। फिर अचानक से उनके कन्वॉय पर अटैक हो जाता है। टोनी किसी तरह से मिसाइल और फायर गन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास के सोल्जर्स एक एक करके मारे जाते हैं। टोनी जैसे ही सेफ जगह पहुंचने की कोशिश करता है, तभी उसके पास एक मिसाइल आकर गिरती है। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि वो मिसाइल स्टार्क इंडस्ट्रीज की ही होती है। तभी वो मिसाइल ब्लास्ट होती है और उस मिसाइल का मेटल टोनी स्टार्क की बॉडी में घुस जाता है और उसके हार्ट के पास पहुंच जाता है। ये अटैक 10 रिंग्स नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कराया होता है, जिनके बारे में हम आगे किसी और एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। तो इस सीन के बाद हमें मूवी में फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क को बचपन से ही बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और अमीर बच्चा दिखाया जाता है। उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए होते हैं और साथ ही उसको एक अच्छा बिजनेसमैन भी दिखाया जाता है। इसके बाद ये सीन दिखाते हैं कि उनके मॉम डैड की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में, जिसकी बात हम कैप्टन अमेरिका की एक्सप्लेनेशन में करेंगे। तो यहाँ तक दिखाते हैं कि टोनी बहुत इररिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम पेपर पॉट्स होता है। इसके बाद टोनी को एक फ्लाइट में दिखाया जाता है और फिर वो अफगानिस्तान में जेरिको मिसाइल का डेमोस्ट्रेशन करता है। तो अब प्रेजेंट में 10 रिंग्स वाले टोनी को कैप्चर करके एक गुफा में ले जाते हैं। टोनी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वो बेहोशी से जगता है और उसको रियलाइज होता है कि उसको बहुत समय हो गया है और उसकी चेस्ट में एक डिवाइस कनेक्टेड होता है जो कि उसकी जान बचा रहा होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो उसके हार्ट के पास फंसे मेटल के पीसेस को अंदर जाने से रोक रहा होता है। उसके में टोनी की हेल्प करने के लिए एक डॉक्टर होता है जिसका नाम यिनसेन होता है। 10 रिंग्स वाले टोनी से कहते हैं कि उन्हें वही जेरिको मिसाइल चाहिए जिसका उसने अफगानिस्तान में डेमोस्ट्रेशन किया था। टोनी उनकी डिमांड को मना कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर टोनी अपना पहला आयरन मैन सूट बनाता है जिसका नाम होता है मार्क 1। उसी के साथ वो अपना आग रिएक्टर बनाता है जो उसके चेस्ट में लगा होता है और उसकी जान बचाता है। तो टोनी गुफा से बाहर निकलता है अपने मार्क सूट के साथ और जितने भी लोग गुफा के बाहर होते हैं उन सबको मार देता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद टोनी स्टार्क की सोच और पर्सनैलिटी कंप्लीटली बदल जाती है। अमेरिका वापस पहुंचने के बाद टोनी स्टार्क एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अनाउंस करता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का वेपन डिवीजन बैंड कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ओबेडिया स्टैन को दिखाया जाता है, जो टोनी के फादर हॉवर्ड स्टार्क का क्लोज बिजनेस पार्टनर और स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीनियर मेंबर होता है। वो टोनी को बोलता है कि तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से कंपनी के शेयर्स 40 पॉइंट्स तक गिर सकते हैं। अगली सीन्स में दिखाते हैं कि टोनी अपना मार्क 3 सूट बना रहा होता है। फाइनली उसका सूट कंप्लीट हो जाता है। फिर टोनी को पता चलता है कि ओबाडिया सीक्रेटली टेररिस्ट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन सप्लाई कर रहा है। माइस हमें और डिटेल में पता चलता है कि ओबाडिया सीक्रेटली 10 रिंग्स के साथ मिला हुआ है और उन्हीं की हेल्प से टोनी को किडनैप करवाया गया था। फिर वो पेपर पॉट्स के साथ मिलकर ओबदिया को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। ओबदिया 10 रिंग्स के पास से टोनी का मार्क 1 सूट हासिल कर लेता है और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बहुत बड़ा और पावरफुल सूट बनाता है जिसका नाम होता है आयरन मॉन्गर। इसके कुछ सीन्स बाद हमें फाइनल फाइट दिखाई जाती है जिसमें टोनी आयरन मॉन्गर को डिफीट करता है और ओबाडिया रिएक्टर के ब्लास्ट की वजह से मर जाता है। फाइनली टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां वह मीडिया के सामने अनाउंस करता है, आई एम आयरन मैन। पोस्ट क्रेडिट्स सीन में हमें निक फ्यूरी दिखते हैं जो टोनी से कहते हैं कि वह अकेला सुपर हीरो नहीं है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर बनाऊं, कमेंट करो।